कम प्यारे तलबा, खैरियत तलबा। आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात दहुम। क्या है जमात दहुम की नवाए उर्दू। तो सबसे पहले आप लोगों को उर्दू की क्लास शुरू होने से पहले फ़हरिस्त पढ़ेंगे। फ़हरिस्त यानी आप लोगों को कितने अज़बाक़ है, सरसरी मुताला कितना है, कितने हमद है, कितने नज़में हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज सबसे पहले क्या है, हम फ़हरिस्त को देखेंगे। फ़हरिस्त मज़ामिन यानी इस फ़हरिस्त में कितने नज़्म, हमद, अज़बाक़ है। देखो इस फ़हरिस्त में मुकम्मल कितने हैं। पार्ट 1 में आप लोगों को 14 लेसन्स है, कितने हैं 14 अज़बाक़ है। इसी तरह सरसरी मुताले में अज़बाक़ को नहीं दिया गया बल्कि एक सीरतुल दुर्र यतीम रहता है। दुर्र यतीम यानी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फर्स्ट से लेके लास्ट तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में मौजूद रहता है। इसमें अज़बाक़ नहीं रहते बल्कि हेडिंग्स रहते। जैसे साइड हेडिंग्स कैसे रहते, उसकी हर एक टॉपिक के बारे में एक एक मालूमात रहते इसमें। तो दुर्र यतीम इसी तरह रहता, आप लोगों को पढ़ते वक्त में अच्छी तरह समझ में आता। तो पार्ट 1 में कितने अज़बाक़ हैं, पूरे 14 यानी 14 लेसन्स है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है सबक नात। नात के लिखने वाले शायर कौन है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो सबसे पहले नात किसे कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं, नात कहते हैं। तो इसी तरह दूसरा है शहरों में कोई चाँद को मामा नहीं कहता। इसके लिखने वाले कौन है, मुसन्निफ़ मुनव्वर राना। इसी तरह तीसरा क्या है, क़सीदा। क्या है तीसरा, क़सीदा। तो इसके लिखने वाले शायर कौन है, शेख इब्राहिम ज़ौक़। इसी तरह फोर्थ 1 है खुली कुतुब शाह का सफ़रनामा। इसके लिखने वाले कौन है, मुसन्निफ़ पद्मश्री मुश्तबा हुसैन। इसी तरह 5वां है नज़म अलबेली सुबह। इसके लिखने वाले शायर कौन है, जोश मली आबादी। तो नज़म। इसी तरह 6वां है वतन की खिदमत के ढंग, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन इसके मुसन्निफ़। इसी तरह 7वां क्या है, गज़ल। गज़ल जिसके लिखने वाले शायर कौन है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। 8वां दूसरा मौसम, मुसन्निफ़ कौन है, कश्मीरी लाल ज़ाकिर। इसी तरह 9वां क्या है, औरत। इसके लिखने वाले कौन है, शायर कैफ़ी आज़मी। 10वां है तरग़ीब। इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। इसी तरह 11वां है गज़ल। इसके लिखने वाले कौन है, शायर प्रोफेसर मखनी तबस्सुम। 12वां है सबक जानवर इंसान से नाराज़ है, डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी। इसी तरह 13वां है सबक खून का रंग, बेकल उत्साही। इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ कौन है, बेकल उत्साही। इसी तरह 14वां है गोपीचंद नारंग से इंटरव्यू, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग है। तो इसी तरह तुलबा अच्छी तरह सबकों को याद रखना आप लोगों कि आप लोगों को आसानी से फ़हरिस्त याद रहना सबसे पहले कि आप लोगों को 10वीं जमात में कितने सबक है और इन सबकों के लिखने वाले मुसन्निफ़ कौन है। तो इसी तरह नात, हमद, नज़म के लिखने वाले, गज़ल के लिखने वाले क्या कहलाते, शायर। अब यहाँ पे गज़ल है, गज़ल के लिखने वाले शायर कहलाते हैं मुसन्निफ़, तो शायर। इसी तरह मुसन्निफ़ किसे कहते हैं, मुसन्निफ़ इसे कहते हैं कि सबकों को लिखने वाले, सिर्फ सबक को लिखते हैं ना, उसको मुसन्निफ़ कहते हैं। इसी तरह नज़म, हमद, गज़ल लिखने वाले को शायर कहते हैं। तो आप लोगों को ये फ़हरिस्त अच्छी तरह याद रहना। और पार्ट बी क्या है, आप लोगों को सरसरी मुताला। सरसरी मुताले में क्या पाया जाता, दुर्र यतीम। दुर्र यतीम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल रहते हैं। तो सबसे पहले आज हम नात है तो नात की तारीफ़ पढ़ेंगे, उसके बाद इस नात को मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। सिर्फ आज क्या है, नात की तारीफ़। नात किसे कहते हैं देखेंगे। तलबा सबसे पहले नात की तारीफ़ देखो यहाँ पे। नात जिस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए नात कहलाती है। क्या ऐसी नज़म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती, यानी ऐसी नज़म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है वो नज़म नात कहलाती है। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ,
حمیدہ و خصائل جمیلہ کے ساتھ حیات طیبہ کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس نظم میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف، ان کے بارے میں مکمل معلومات پائے جاتے ہیں۔ مسدس، اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، یعنی ہر نظم کے ایک ایک اشعار میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ موضوع کے مختلف گوشوں کو ایک ایک بند میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ایک مصرے میں ایک ایک معنی پائے جاتے ہیں۔ عموماً پہلے 4 مصروں کا قافیہ اور ردیف ایک ہوتا ہے اور آخری 2 مصروں کے قافیہ ردیف ان چاروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو نعت کی تعریف آپ لوگوں کو تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اس فرسٹ لیسن کا پارٹ 1 مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 کل پڑھیں گے۔